Hello everyone and welcome to Shiksha Pulse. This is your go-to channel for all things related to teaching, learning and excelling in your BEd journey. तो एक्शन रिसर्च की इस सीरीज़ में आज जो एक्शन रिसर्च हम डिस्कस करने वाले हैं वह है फॉर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री या साइंस। आप दोनों में इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले इस चैनल पर एक्शन रिसर्च हम 3 सब्जेक्ट की डिस्कस कर चुके हैं। पहली थी जियोग्राफी, सिविक्स एंड देन मैथमेटिक्स। तो आज जो हमने केमिस्ट्री या साइंस के लिए जो टॉपिक लिया है वह है अ स्टडी ऑन डिफ़िकल्टी इन मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग केमिकल फार्मूला अमंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो जब हम 3rd सेम के इंटेंसिव के दौरान बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे तो बच्चों को जो केमिकल फार्मूला वगैरह याद करने में बच्चों को जो दिक्कत आ रही है वही हमारा टॉपिक रहने वाला है इस एक्शन रिसर्च के लिए। सबसे पहले रिसर्चर का नाम, जिसमें मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है शिक्षा पल्स। यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में फिर वही कि जब हम क्लास 9 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे एट XYZ स्कूल में तो हमने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं मेमोराइज और रिकॉल करने में केमिकल फार्मूलाज को। उनको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो है लेकिन वो क्या कर जाते हैं, फार्मूला को भूल जाते हैं। जो फार्मूले होते हैं कॉमन कंपाउंड्स के, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो चाहे बेकिंग सोडा हो, इनके फार्मूले वो याद नहीं रख पा रहे हैं। साथ में इससे क्या हो जाता है, उनको जो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी वो क्या करते हैं और ज़्यादा दिक्कत करते हैं। और इससे क्या हो जाता है, उनके जब उनको डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो ये डिफ़िकल्टी उनके अफेक्ट करती है उनकी परफॉर्मेंस को, उनके मार्क्स को। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है उसका बैकग्राउंड रहने वाला है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। जो हम ये एक्शन रिसर्च कर रहे हैं या जो हम ये स्टडी कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे क्यों स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो रही है केमिकल फार्मूलाज को रिमेंबर या याद करने में। सेकंड जो होती है कि हम उनमें अफेक्टिव मेमोराइजेशन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे निमोनिक्स का, विजुअल एड्स का और प्रैक्टिस एक्सरसाइज की मदद से हम उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे उनकी इस प्रॉब्लम में। थर्ड पॉइंट है कि स्टूडेंट्स की हम हेल्प करेंगे जो लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करने में, कि केमिकल फार्मूलाज को कैसे हम क्या करते हैं लॉजिकली हम उनको क्या कर सकें, समझ पाएँ। रेदर देन रोट लर्निंग की तरफ हम उनको नहीं लेके जाएंगे। हम उनमें बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठाएंगे या बेटर उनमें एक लॉजिक डेवलप करवाएंगे कि अगर जैसे पानी का फार्मूला H2O है तो ये कैसे करके बना। तो अगर हम उनको लॉजिक या अगर हम उनके एक अंडरस्टैंडिंग बैठा पाएँ तो वो एक रोट लर्निंग से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रोट लर्निंग उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं देगी। नेक्स्ट है कि टू मेक केमिस्ट्री मोर एंगेजिंग एंड ईजियर टू लर्न। फिर लास्ट में कि टू चेक इफ इंटरेक्टिव लर्निंग स्टडीज इंप्रूव रिटेंशन एंड रिकॉल। लास्ट में वही कि हम चेक करेंगे कि जो हम ये इंटरेक्टिव लर्निंग स्टडीज यूज कर रहे हैं क्या वो सच में बच्चों के रिटेंशन और रिकॉलिंग पावर में इंप्रूवमेंट लेके आ पाई या नहीं आ पाई। ये लास्ट वाला पॉइंट बेसिकली हमारे लिए ये एक क्या है, लिटमस टेस्ट है। नेक्स्ट बारी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी फॉर द स्कूल। जो स्टडी या जो हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उसकी स्कूल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ये है कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है इन केमिस्ट्री या इन साइंस उसमें क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्या उससे इंप्रूवमेंट हो पा रहा है बच्चों के मार्क्स में, बच्चों की परफॉर्मेंस में। साथ में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स क्या इनकरेज हो रहे हैं या स्टूडेंट्स का जो फाउंडेशन है केमिस्ट्री में क्या वो और ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। साथ में अब क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंस हो जाएगी बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने में। अब जिन बच्चों का केमिस्ट्री थोड़ा वीक होगा तो उनका अगर इस रिसर्च की मदद से अगर उनमें केमिस्ट्री को लेके बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो उनका जो कॉन्फिडेंस है सब्जेक्ट को लेके या जो उनका जनरल कॉन्फिडेंस है उसमें भी क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, अगर ये जो टीचिंग स्ट्रेटजी है ये सक्सेसफुल साबित हुई तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगी, ये जो रिसर्च है वो इनकरेज करेगी बेटर टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को केमिस्ट्री में। फिर बारी आती है फील्ड ऑफ द प्रॉब्लम। फील्ड ऑफ द प्रॉब्लम में वही जो हमने प्रॉब्लम ली उसी का फील्ड को या उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो स्टडी है वो फोकस करती है कि जो बच्चों को जो डिफ़िकल्टी हो रही है मेमोराइजिंग में और रिकॉलिंग में केमिकल फार्मूलाज को, और उससे क्या हो जा रही है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है जो केमिस्ट्री में वो भी उससे क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट बारी आती है स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें वही हम अपने प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करेंगे, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि जब हम क्लास 9 को पढ़ा रहे थे XYZ स्कूल में तो हमने देखा कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं कॉमन केमिकल फार्मूलाइज को मेमोराइज करने में, जैसे H2O, CO2, NaCl, H2SO4 एक्सेट्रा। साथ में क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम के समय उनको फार्मूलाज रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, या वो जब हम एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हमसे पूछ रहे हैं कि सर इसका फार्मूला क्या होता है, मैम इसका फार्मूला क्या होता है। जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनको फार्मूला ही याद नहीं है। फिर साथ में क्या हो जाएगा कि उनको ये जो फार्मूले बने किसी कंपाउंड का तो उनको अंडरस्टैंडिंग में ही दिक्कत हो रही है कि ये फार्मूला कैसे बना। वो उस लॉजिक को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो पानी का फार्मूला H2O कैसे बन गया। तो उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि H2O कैसे हो गया।
साथ में उन जब वो रिएक्शंस वगैरह जब वो बैलेंस कर रहे हैं, रिएक्शंस वगैरह का जब वो काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, तो उसमें वो केमिकल फार्मूलाज को अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब हम अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो हमने प्रॉब्लम ली है उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो कॉजेज़ में मैंने 6 कॉजेज़ मेंशन किए हैं। तो इसमें कॉजेज़ मैंने जैसे पहले कॉज लिया है वो लिया है कि स्टूडेंट्स रिलाई ओनली ऑन रोट लर्निंग, कि स्टूडेंट्स सिर्फ उसको रटते हैं, उन फार्मूलाज को रटते हैं। तो ये मेरे को जो एविडेंस कहाँ से मिला इसका, मैंने बच्चों को देखा, मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों को कि बच्चे जो फार्मूलों को याद करने के बजाय बच्चे उनको रट रहे हैं। और ये क्या है, एक फैक्ट है कि ये कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, ये कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैं बच्चों को एक लॉजिक समझा दूँ कि अगर पानी का फार्मूला H2O कैसे बना, या CO2 कैसे बना, या कार्बन मोनोऑक्साइड CO कैसे बना, तो अगर उनको लॉजिक पता चलेगा तो उनका जो ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट है वो उनमें डेवलप होगा। अगर वो देखेंगे कि यार अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये फार्मूला कैसे बना, तो अगर वो लॉजिक के पीछे जाएंगे तो उनको रोट लर्निंग को वो डिस्कार्ड कर लेंगे। तो ऐसे करके मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। साथ में और भी है कि लेक ऑफ विजुअल लर्निंग, एड्स वगैरह नहीं यूज किए गए, ऐसे करके कि कोई भी न्यूमेरिक्स और मेमोरी टेक्निक्स का यूज बच्चों को नहीं इंट्रोड्यूस करवाया गया। स्टूडेंट्स डू नॉट प्रैक्टिस, ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो क्या प्रैक्टिस नहीं करते हैं फार्मूलाज को रेगुलरली। और ये सब आप जितने भी पॉसिबल कॉजेज़ हैं इनको आप टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके पीछे कौन सा एविडेंस आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद ये फैक्ट है या आप एज्यूम कर रहे हैं वो लिखना है, और क्या ये कंट्रोल किया जा सकता। मोस्टली सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, जो भी स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बारी आते हैं एक्शन हाइपोथेसिस की। एक्शन हाइपोथेसिस में परिकल्पनाओं में हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल इसमें हम सॉल्यूशंस इसके निकाल सकते हैं, या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से पॉसिबल स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को केमिकल फार्मूला और अच्छे तरीके से मेमोराइज हो पाए। साथ में हम बच्चों को जब पढ़ाते हुए विजुअल एड्स और फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनकी जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ सके। साथ में हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस के लिए रिवीजन गेम्स के थ्रू, जिससे उनकी जो मेमोरी है वो और ज़्यादा इस चीज़ को क्या कर सके, याद रख सके। और अगर वो घर में प्रैक्टिस करेंगे फार्मूलाज वगैरह की तो उससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इनको याद रखने में। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो केमिकल फार्मूलाज हैं उनको रियल लाइफ एप्लीकेशंस वगैरह में रिलेट कर सकते हैं, और साथ में हम क्विजेस, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्टिविटीज़ की मदद से इसको और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम मेंशन करेंगे हमने कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए इस एक्शन रिसर्च में। जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया फ्लैश कार्ड्स, निमोनिक्स, मेमोरी गेम्स, चार्ट्स, वर्कशीट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और क्विजेस। आप अगर और भी मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं अपने एक्शन रिसर्च के दौरान तो आप यहाँ उनको प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है स्टेप्स टेकन। अब जो हमने एक्शन हाइपोथेसिस लिया उसी को हम यहाँ पर स्टेप्स के रूप में दिखा रहे हैं, और स्टेप्स के रूप में दिखाने के लिए सबसे पहले मैंने बोला कि जब हम कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं एक प्री टेस्ट। बच्चों का अब हम करंट नॉलेज चेक कर रहे हैं कि बच्चों को केमिकल फॉर्मूले कितने याद हैं, या इस अब यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, एक डेटा मिल जाएगा, शुरुआती डेटा, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ ये रियल में एक क्या है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने एक प्री टेस्ट लिया। प्री टेस्ट में हमने चेक किया बच्चों की एबिलिटी, उनकी रिकॉलिंग पावर चेक की हमने केमिकल फार्मूलाज को याद करने की। फिर जब हमको प्रॉब्लम का पता चल गया उसके बाद अब हम करेंगे अपनी प्रोसेस स्टार्ट, कि हम उसमें क्या करेंगे, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ या टीचिंग जो हमारे मेथड्स उसमें हम चेंज करेंगे, और जो स्टाइल है वो भी थोड़ा चेंज करके अब हम प्रोसेस करेंगे पूरी प्रोसेस। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप में हमने वो पूरी प्रोसेस की है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, निमोनिक्स और मेमोरी टेक्निक्स का यूज़ करवाया, हमने विजुअल एड्स का यूज़ करवाया टीचिंग के दौरान, साथ में हमने प्रैक्टिस करवाई बच्चों से और ज़्यादा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज़ किया, क्विजेज एंड गेम्स करवाए। और जब हमने 2-3 हफ्ते सब करवा दिया उसके बाद हम लेंगे एक पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट से जो भी हमने इम्प्रूवमेंट हमने बच्चों में देखी है उसको हम मेजर करेंगे, और यहाँ भी हमको क्या मिल जाएगा, हमारा डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट बारी आती है टेस्टिंग द एक्शन हाइपोथेसिस। ये वही है जो हमने स्टेप्स लिए थे। उन स्टेप्स में जैसे पहला टेस्ट स्टेप्स प्री टेस्ट है, तो हमने कौन सा मेथड यूज किया, हमने एक रिटर्न टेस्ट लिया था, हमने क्या रिसोर्स यूज किए हैं, हमने क्वेश्चन पेपर यूज किया और कितना टाइम लगा है। तो ये ऐसी टेबल बन जाएगी, इसमें वही स्टेप्स हैं। सेकंड में हमने जैसे निमोनिक्स वगैरह यूज किए थे, कौन सा मेथड यूज किया, हमने मेमोरी टेक्निक का यूज़ किया है। तो ऐसे करके और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट टेस्ट हो जाएगा। वही पोस्ट टेस्ट में फिर रिटर्न टेस्ट है, क्वेश्चन पेपर है और 1 to 2 days है। तो यही हम अपने स्टेप्स को एक टेबल फॉर्मेट में लिख लेंगे कि हमने इसमें हम टाइम लिख लेंगे कि हमने इतना टाइम ये किया, हमने ये वाला मेथड यूज किया, हमने ये वाले रिसोर्स इस वाले स्टेप में यूज किए हैं। तो यही हमारा ये वाली टेबल बन जाएगी इसमें।
नेक्स्ट बारी आती है जो अब हमने जो डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट हमारे पास हुआ है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में। तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के स्कोर को जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसी डाटा के यूज़ करके हमने यहाँ पर टेबल बना दी, इस टेबल बना दी, और टेबल बना के हम उसको क्या कर देंगे, एज अ बार ग्राफ क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो इसमें मैंने शायद टेबल यूज़ नहीं की है यहाँ पर, या टेबल मिस हो गई है इस वाली पीपीटी में, लेकिन आप बार ग्राफ से देख सकते हो। बार ग्राफ में आप देख सकते हो कि जैसे आरव शर्मा है, आरव शर्मा के पहले स्कोर अराउंड 6 था, लेकिन प्री टेस्ट में जो ये डार्क वाला पर्पल कलर है ये प्री टेस्ट दिखा रहा है, और जो ये लाइट पर्पल है वो पोस्ट टेस्ट स्कोर दिखा रहा है। तो आप देखेंगे कि हर बच्चे का जो प्री टेस्ट स्कोर है और जो पोस्ट टेस्ट स्कोर है उसमें एक ह्यूज इंप्रूवमेंट है। प्री टेस्ट में बच्चों के मार्क्स बहुत कम थे, ज़्यादातर मतलब ये है कि 7 और 8 से नीचे तो सभी के कम है, 7 to 8 से नीचे सभी के कम है, और जबकि पोस्ट टेस्ट स्कोर बच्चों के काफ़ी अच्छे हुए। तो इससे पता चलता है कि जब तक न्यू मेथड्स हमने यूज़ नहीं किया था तो बच्चों को जो परफॉर्मेंस था वो बहुत पुअर था केमिकल फार्मूलाज को याद रखने में। लेकिन जब हमने न्यू मेमोरी टेक्निक्स, इंटरेक्टिव लर्निंग का यूज किया तो बच्चों का जो पोस्ट टेस्ट स्कोर है वो हाई हुआ। उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि जब हमने न्यूमोनिक्स, विजुअल एड्स और रियल लाइफ एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया बच्चों में, तो उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई मेमोराइजिंग केमिकल फार्मूलाज में। उनको अच्छे से अब केमिकल फार्मूला वगैरह याद हो पाए हैं और ये सब उनके स्कोर में आराम से दिख रहा है। नेक्स्ट बात आती है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में हम वही अपने रिजल्ट्स को सेंटर में रखते हुए इवोल्यूट करेंगे हमारी अपनी पूरी प्रोसेस को। उसमें हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स इंप्रूव हुए हैं वो 39.5% हुए हैं जब हमने उनको एंगेजिंग मेमोरी टेक्निक्स वगैरह का यूज करवाया। साथ में न्यूमोनिक्स और फ्लैश कार्ड्स और गेम्स से बच्चों को मदद मिली फार्मूलाज को जल्दी याद करने में। साथ में क्या हो गया, केमिस्ट्री को हमने जब रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से हमने क्या किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया बच्चों के लिए। साथ में रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन एक्टिविटीज़ से हमको क्या मिल गया है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन पावर बच्चों में इंप्रूव हुई है। उसके बाद बारी आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में यही जो हमने रिपोर्ट जो हमने बनाई इसकी, या जो हमने एक्शन रिसर्च परफॉर्म की, जो हमने स्टडी परफॉर्म की, उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो उसका कंक्लूजन यही निकला कि अगर हम मेमोरी टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, तो उससे जो स्टूडेंट्स की रिकॉलिंग पावर है केमिकल फार्मूलाज को लेके वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी बच्चों में। सेकंड ये हो जाएगी कि हमको फ्लैश कार्ड्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, मेमोरी गेम्स से हम केमिस्ट्री को और ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं। साथ में हम क्या करें, अगर हम प्रैक्टिस करवाएं रेगुलर क्विजेस के थ्रू या कंपटीशन के थ्रू, तो उससे भी जो लर्निंग होगी वो रिइंफोर्स हो जाएगी बच्चों में। साथ में अगर हम केमिकल फार्मूलाज को रिलेट करवाएं डेली लाइफ से, तो उससे जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, ईजियर हो जाएगी बच्चों के लिए। फाइनल थॉट में भी हम यही लिखेंगे कि हाँ, बच्चों में जो बच्चे जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे केमिकल फार्मूलाज को मेमोराइज करने में, उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंटरेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, बाय रेगुलर प्रैक्टिसेस, बाय रियल लाइफ एप्लीकेशंस। इन सब का यूज़ करके हम जो बच्चे जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं केमिकल फार्मूलाज को याद करने में, उसको हम कम कर सकते हैं। और इससे केमिस्ट्री और ज़्यादा इंगेजिंग बनेगी, और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनेगी, और टीचर बच्चों की मदद कर पाएंगे एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी डेवलप करने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में। तो ये थी केमिस्ट्री की एक्शन रिसर्च। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा पल्स। थैंक यू।